Hello everyone, welcome back to Summarize and Memorize. So this is lecture 3 on topic motion, class 9 physics. So इस lecture में we are going to cover कि speed क्या होती है, velocity क्या होता है, उसके अलग अलग type and obviously we will practice some questions. So before starting this lecture, let's have a small revision of lecture number 2. तो वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था कि distance और displacement क्या होता है. So what was distance? डिस्टेंस पे मैं यहाँ पे टी लगाऊंगी एंड डिस्प्लेसमेंट पे मैं यहाँ पे पी लगाऊंगी. ठीक है, इन शॉर्ट. सो व्हाट डू वी मीन बाय डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? सो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ. और इसी की डेफिनेशन से हमें ना इसका मैथमेटिकल रिलेशन पता चला था. सो डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉलर देन डिस्टेंस. सो डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉलर देन और इन सम केसेस कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस. तो ये अपने को एक इक्वेशन मिली थी. ठीक है, सो दिस वाज द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ देम. नाउ वन एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि इस लेक्चर में आपको हेल्प करेगा वो क्या है कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, पहले एक बार फॉर्मूला देख लो, फिर इसके मीनिंग पे और इसके कंक्लूजन्स करते हैं. ठीक है, एंड व्हाट वाज डिस्प्लेसमेंट? It is velocity into time. ठीक है, अब now this is a really new term for you all कि velocity होता क्या है. Distance is equals to speed into time and displacement is equals to velocity into time. ठीक है, अब जो distance होता है ये एक scalar quantity है. जाहिर सी बात है speed भी एक scalar quantity होगी. ठीक है, and displacement एक vector quantity है, इसलिए वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, सो वेलोसिटी इज नथिंग बट द स्पीड विद द डायरेक्शन इज नोन एज अ वेलोसिटी. इट इज सिमिलर टू अ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. जैसे डिस्टेंस विद डायरेक्शन इज डिस्प्लेसमेंट, सिमिलरली स्पीड विद डायरेक्शन इज वेलोसिटी. सो इसलिए इनके फॉर्मूलाज वगैरह भी बहुत सेम होते हैं. डिस्टेंस के लिए स्पीड यूज होगा और डिस्प्लेसमेंट के लिए वेलोसिटी एंड वाइस वर्सा. नाउ वी कैन स्टार्ट विद द लेक्चर. सो या, सो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड ऑफ नाउ इज कि रेट ऑफ मोशन क्या होता है. रेट ऑफ मोशन इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम विच इज नथिंग बट इक्वल टू स्पीड. ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको पीछे जो फॉर्मूला बताया है बस इसी को ही थोड़ा अलग करके लिख दिया है. सो रेट ऑफ मोशन इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड द टाइम टेकन. सो दिस इज नोन एज द रेट ऑफ मोशन. और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अलग अलग टाइम लगाते हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, which is but obvious. For example, जो रैबिट है और जो टर्टल है वो एक ही डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए अलग अलग टाइम लगाएंगे. टर्टल बहुत लेट पहुंचेगा और रैबिट बहुत जल्दी ही पहुंच जाएगा. सो दिस वाज अ जनरल पॉइंट. ओके, now rate of motion, that is distance upon time, help us to understand how body changes its speed with respect to the time. ऑब्वियसली जो रेट ऑफ मोशन है ना ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? स्पीड अपॉन टाइम, या इन शॉर्ट हमें स्पीड बता रहा है. तो अब फॉर एग्जांपल कोई इंसान 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है. ठीक है, पर आवर मतलब कि 1 आवर. तो इसका क्या मतलब मैं निकालूंगी? इसका ये मतलब होगा कि अगर वो इंसान इसी तरह यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, इसी तरह चल रहा है, तो वो 1 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा. So that is we mean by speed or distance upon time. तो obviously जो rate of motion है ये हमें एक better understanding दे रहा है. ठीक है, now speed, velocity and acceleration, actually these three terms हम अच्छे से इस chapter में पढ़ेंगे, in which ये velocity and acceleration are completely new to you. तो wait for few minutes, आपको velocity तो इसी lecture में clearly समझ आएगी. तो स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन और हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है. ठीक है, नाउ लेट्स सी ये स्पीड क्या होती है. स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम. तो टाइम को आप डिनोमिनेटर में ले जाओ तो अपने पास एक नया फॉर्मूला बन के आ गया कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड. वो कैसे? डिस्टेंस की क्या यूनिट थी? मीटर.
टाइम की क्या यूनिट होती है, सेकंड, तो स्पीड की क्या यूनिट हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। सो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब कि इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, एंड इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है। जो अदर यूनिट्स होती हैं स्पीड की, दैट कैन इंक्लूड सेंटीमीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। तो ये कुछ और यूनिट्स हैं जिसमें हम स्पीड को बता सकते हैं, कुछ नहीं, मतलब न्यूमरेटर में हमेशा डिस्टेंस की यूनिट होनी चाहिए और डिनोमिनेटर में हमेशा टाइम की यूनिट होनी चाहिए टू ऑलवेज वैलिडेट द फॉर्मूला। सो डिस्टेंस की और कौन कौन सी यूनिट होती है, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, मिनी। सो सेंटीमीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। तो ये भी कुछ यूनिट्स हैं जिसमें हम स्पीड को मेजर कर सकते हैं। To specify the speed of an object, we require only and only magnitude, and the reason is that this is a scalar quantity. The speed of an object need not to be constant. Obviously, the speed can change. हमारी normally speed change होती है. Generally, जब traffic होता है तो कभी तेज हो जाती है, कभी कम हो जाती है. तो yeah. And speed is always positive and it can never be zero. इसका भी लॉजिक बहुत सिंपल है, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि इन फिजिक्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव ओनली एंड ओनली शो डायरेक्शन. सो स्पीड हैज टू बी ऑलवेज पॉजिटिव. एंड व्हाई इट कांट बी जीरो, क्योंकि लाइक सिमिलरली डिस्टेंस कांट बी जीरो. अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका कोई ना कोई डिस्टेंस तो वो ट्रैवल कर ही रहा है और वो किसी ना किसी स्पीड से तो चल ही रहा है. डिस्टेंस एंड स्पीड बोथ कैन बी जीरो, बट ओनली इन वन केस व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, मतलब कि वो इंसान मूव ही नहीं कर रहा. बट अगर उस इंसान का मोशन है तो डिस्टेंस और स्पीड दोनों कभी भी जीरो नहीं हो सकते, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एंड सो द वेलोसिटी दोनों जीरो हो सकते हैं अगर वो इंसान एक जगह पे घूम के वापस उसी जगह पर आ जाए. When initial and final point are same, displacement and velocity both will be zero. Okay, so speed is simply how fast you are traveling, and that's all. It only and only talk about the magnitude. Now we have numerous type of speeds, एंड सिमिलरली वेलोसिटी, एक को समझो दूसरा विल बी एज अ रिवीजन, क्योंकि दोनों ही सेम ऑलमोस्ट सेम है. बस अंतर इतना होगा जहां जहां स्पीड के लिए डिस्टेंस यूज होगा वहां वहां वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट यूज होगा. ठीक है. Okay, now let's get started with it. Let me choose the color. Okay, so we have four type of speed. First one is a uniform speed. So we have already talked about a uniform motion and a non-uniform motion. तो uniform motion में जो speed होती है उसे हम बोलते हैं uniform speed, और non-uniform motion में जो speed होती है उसे हम बोलते हैं non-uniform speed. तो उसी की definition चेप दो और आपका आंसर, मतलब you are done. So uniform speed is nothing but a speed utilized in a uniform motion, and if a body is covering equal distance in equal interval of time, तब हम बोलते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है. और इसका मैं दूसरा मतलब क्या निकाल सकती हूँ कि उसकी एक कांस्टेंट स्पीड है. ठीक है, मतलब वो एक कांस्टेंट स्पीड से ही चल रहा है. मतलब अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है या 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो वो उसी से चलता ही जा रहा है. ठीक है. Non-uniform speed क्या होती है? Non-uniform speed is a speed which is used when a body is in non-uniform motion, and non-uniform motion is a motion in which body travel unequal distance in equal interval of time. So basically जब speed change होती रहती है या variable speed होती है उससे हम बोलते हैं non-uniform speed. तो basically आप बस ये चीज़ याद रख लो, uniform speed मतलब constant speed and non-uniform speed मतलब कि वेरिएबल स्पीड, मतलब कि जो बार बार चेंज होती ही रहे. अब एवरेज स्पीड का क्या मतलब है? देखो ये एवरेज जो वर्ड है ना, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, और अभी तो ये फिजिक्स में काम आ रहा है, अभी ये मैथ में भी काम आएगा. सो एवरेज इज ऑलवेज लाइक टोटल अपॉन टोटल. इसका ये फॉर्मूला ही है, आप इसे याद कर लो. फॉर एग्जाम्पल आगे लग रहा है स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला पकड़ लो. स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब बस दोनों के आगे ना आप ये वर्ड टोटल लगा दो, टोटल टोटल, तो ये हो जाएगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला. तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज द फॉर्मूला ऑफ एन एवरेज स्पीड. एंड एवरेज स्पीड का अगर मैं आपको हिंदी में मतलब बताऊं तो
अपन बोलते हैं ना लगभग कितनी स्पीड से आ रहे हो, मतलब कि आप, कोई इंसान है वो आपके घर पे आ रहा है, ठीक है, तो बीच में वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ले रहा है, फिर 40, फिर 60, फिर वापस से 30 किलोमीटर, तो वो ये तो नहीं बताएगा ना कि हाँ हर इंस्टेंट को उसकी स्पीड वेरी कर रही है। हम क्या पूछेंगे, लगभग कितनी स्पीड से आ रहे हो। तो वो जो लगभग वाली बात है ना, मतलब आप एवरेज या मोस्टली कौन सी स्पीड से आ रहे हो, उसका मतलब होता है एवरेज स्पीड। और इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वर्ड यूज होती है दोनों जगह, टोटल टोटल लगा दो, दैट्स ऑल. So yeah, here we complete the third type of speed. Now comes an instantaneous speed. As the name suggests, particular point of time पे क्या speed है उसे हम बोलते हैं instantaneous speed. Instantaneous speed मतलब कि instantaneous मतलब कि अभी की अभी, तो अभी के अभी आप किस स्पीड से चल रहे हो, that value will be your instantaneous speed. सो एट एनी इंस्टेंट जो स्पीड होगी ऑब्जेक्ट की उसे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड. एंड जो अपन के कार्स में या फिर मोटरसाइकिल्स में जो डिवाइस लगी होती है जिसे हम बोलते हैं स्पीडोमीटर, ये एक्चुअली इंस्टेंटेनियस स्पीड को ही मेजर करती है. ऑब्वियसली हमें पता चलता है ना कि हाँ इंक्रीज हो रही है या अभी डिक्रीज हो गई, अभी हम इस स्पीड से चल रहे हैं. So we know at a particular instant what is our speed. So speedometer indicate the instantaneous speed. Okay. So that's all for the type of speeds you have to understand. Sorry, we have to talk more in this page. Okay. So if I conclude all, so uniform speed is when an object travel uniform distance in equal interval of time. Non-uniform speed when object travel unequal distance in equal interval of time. Average speed is लगभग कितने स्पीड से चल रहे हो, एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड इज उस पॉइंट पे आप कितने स्पीड से चल रहे हो. फॉर्मूला याद कर लेना, फॉर्मूला बस एक याद करना है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. एवरेज में बस आगे टोटल टोटल लगा देना, दैट्स ऑल. अब एक बहुत ही बेसिक सी बात और कर लेते हैं विच विल हेल्प यू इन क्वेश्चंस. सो बेसिकली दिस इज नॉट अ थ्योरी बट दिस इज समथिंग जो आपको क्वेश्चंस में हेल्प करेगा. तो वो क्या है कि 1 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करें. 1 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब कि 1 घंटे में 1 किलोमीटर आप ट्रैवल कर सकते हो. इसे अगर मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा. तो देखो किलोमीटर की जगह मीटर लगा दो. सो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 minutes. 1 minute is equals to 60 seconds. So 1 hour is equals to 60 into 60 seconds. अब आप इसे सॉल्व कर लो, इसे डन डन, ये तो गायब हो गए, यहाँ ये 3 आ गया, यहाँ ये 5 आ गया. सो बेसिकली अपने पास क्या बचा, 5/3 into 6 विच इज 18 किलोमीटर पर सेकेंड. सो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड. आप इस न्यूमेरिकल या इस फॉर्मूले को याद रख लो सो दैट आपकी जो कैलकुलेशन है वो स्पीड अप हो जाए. So 1 किलोमीटर पर आवर is equals to 5/18 मीटर पर सेकेंड. तो फॉर एग्जाम्पल आपको 2 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो आप और उसको आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो वो 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से. सो बेसिकली यूज दिस फॉर्मूला एज लाइक 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर और 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम. मतलब वो वाले जो कन्वर्जन होता है ना, बस ये वैसा ही है. आपको इसका डेरिवेशन सिखा दिया, इससे आप डायरेक्ट लर्न करो कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड. ओके, नाउ दीस आर इजी से एग्जांपल. क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 14 मीटर 4 सेकंड में ट्रैवल कर रहा है एंड अनदर 16 मीटर 2 मिनट में ट्रैवल कर रहा है. तो मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसने पहले 14 मिनट और फिर बाद में 16 मिनट ट्रैवल किए, ठीक है. तो 14 मीटर ट्रैवल करने में से 4 सेकंड लगे और 16 मीटर ट्रैवल करने में से 2 ही सेकंड लगे. इसका मतलब कि स्पीड बढ़ा दी. अब क्या पूछा है, एवरेज स्पीड बता दो. एवरेज स्पीड का मतलब कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. दोनों के आगे आगे लगा दो टोटल वर्ड. तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो टोटल डिस्टेंस क्या है, 14 + 16 एंड टोटल टाइम क्या है, 4 + 2. इसे सॉल्व करो और एवरेज स्पीड निकाल लो.
Now, the another question to practice is, while arriving, एक इंसान है जयंत, travel 30 kilometer with a uniform speed of 40 kilometer per hour and next 30 kilometer with a uniform speed of 20 kilometer per hour. Find his average speed. तो अब इसकी एवरेज स्पीड मुझे निकालनी है. इंफॉर्मेशन क्या दी है? अच्छा, इस पे ध्यान देने वाली बात इतनी तो कुछ है नहीं. ओके, तो एक इंसान है जयंत जिसने 30 किलोमीटर कितनी स्पीड से ट्रैवल किया? 40 किलोमीटर पर आवर से. ठीक है, तो मतलब मुझे डिस्टेंस पता है, मुझे स्पीड दे दी. अब नेक्स्ट 30 किलोमीटर कितनी स्पीड से उसने ट्रैवल किया? 20 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो मेरे को डिस्टेंस पता है, मुझे स्पीड पता है. मुझे डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला पहले लिख लो, स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, तो मुझे डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, टाइम में निकाल लूंगी. ठीक है, तो इस वाले का भी टाइम निकाल लो, सपोज इसे T1 बोलो. इस वाले का भी टाइम निकाल लो, इसे T2 बोलो. अब क्या बोला? एवरेज स्पीड निकाल लो. एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 30 प्लस 30 एंड टोटल टाइम क्या हो जाएगा? T1 प्लस T2. बस इस फॉर्मूला में T1 और T2 की वैल्यूज पुट करो एंड आंसर आ गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेलोसिटी. अब वेलोसिटी काफी इजी हो चुका है क्योंकि हम स्पीड वाले टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं. इट इज ऑलमोस्ट अ स्पीड बट विद अ डायरेक्शन. अब क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है तो इसके पास डिस्टेंस ना होके डिस्प्लेसमेंट हो गया. ठीक है, सो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. स्पीड का क्या फॉर्मूला था? डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला हमने देख लिया. वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव. क्यों? क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. Velocity of an object can be changed by changing the object speed, direction of motion or both. अब ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब वेलोसिटी को मुझे चेंज करना है तो एक्चुअली दो तरीके हैं उसे चेंज करने के. या तो फिर मैं स्पीड चेंज कर दूं, मतलब कि मैग्नीट्यूड चेंज कर दूं, और डायरेक्शन को सेम रखूं, मतलब कि एक इंसान है सीधा जा रहा है, पहले 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, फिर 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो मैं क्या बोलूंगी? वेलोसिटी चेंज हो रही है. क्यों? क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है. या फिर एक इंसान है वो 20 किलोमीटर पर आवर से ही चल रहा है, लेकिन पहले इधर चल रहा था, अब इधर चलने लग गया. तो अब क्या हुआ? डायरेक्शन चेंज हो गई. अब क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई तो वेलोसिटी भी चेंज हुई है. तो या तो फिर आप स्पीड चेंज कर दो, या फिर आप डायरेक्शन चेंज कर दो, या फिर आप दोनों ही चेंज कर दो, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी चेंज हो ही रही है. तो वेलोसिटी को चेंज करने के अपने पास तीन तरीके हैं. या तो डिस्टेंस चेंज, स्पीड चेंज कर दो, या डायरेक्शन चेंज कर दो, या फिर दोनों ही चेंज कर दो. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पीड. वेलोसिटी इज स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन. बस आप ये येलो डिब्बे वाला याद रखो and you are good to go. So velocity is the speed with a given direction. टाइप क्या है velocity के? वही है यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज. ठीक है, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इक्वल डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट. सो इक्वल डिस्प्लेसमेंट एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन. अब इसमें डायरेक्शन का भी रोल आ गया, तो डायरेक्शन देखो चेंज नहीं होनी चाहिए, है ना. मतलब आप सब कुछ ही चेंज कर दोगे तो हम क्या क्या देखेंगे? नहीं ना. तो बस डायरेक्शन को तो आप एक जैसा ही रखो, हम डिस्प्लेसमेंट को देख के बताएंगे. तो अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है एक ऑब्जेक्ट तो वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है. अगर वो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है. और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी का फॉर्मूला पकड़ो, टोटल वर्ड लगा दो ऊपर नीचे, फॉर्मूला रेडी एवरेज वेलोसिटी का. सो एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. अच्छा, वैसे ना इसका एक और इनफैक्ट थोड़ा इजी वाला फॉर्मूला भी है. वो क्या है? अगर फॉर एग्जांपल एक कार है, ठीक है, आपको ये पता है कि इनिशियली वो 20 किलोमीटर पर आवर से चली, और आपको बीच का कुछ भी नहीं पता, लेकिन आपको बस एंड का पता है कि हाँ अब ये 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है. तो अब अगर आपको इसका एवरेज वेलोसिटी पता लगाना है तो आप कैसे पता लगाओगे? तो इसके पास भी अपने लिए एक फॉर्मूला है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2.
तो एक्चुअली ये काफ़ी क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको बस इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी ही पता होगी, तो उन केसेस में आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस। तो एक राजीव इंसान है जो कि दिल्ली टू चंडीगढ़, सो दिल्ली टू चंडीगढ़ अपनी मोटर बाइक पे घूमने गया। ऑडोमीटर ने क्या रीड किया, स्टार्टिंग में 4200 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप, और जब आखिरी में एंड ऑफ द ट्रिप मतलब कि चंडीगढ़ गया और चंडीगढ़ से जब वापस दिल्ली में आ गया, तो उसकी जो फाइनल दिखा रहा था ऑडोमीटर में रीडिंग, वो क्या थी, 4460। अच्छा, अपन ने स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर दोनों ही पढ़ लिए हैं। सो ऑडोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर डिस्टेंस एंड speedometer is a device which measures speed but an instantaneous speed. ठीक है, instantaneous speed. Now, अब इनिशियली इतना किलोमीटर दिखा रहा था ऑडोमीटर में, लेकिन ट्रिप के एंड तक इतना इतना किलोमीटर वो दिखाने लग गया। सो बेसिकली उस ट्रिप के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया राजीव ने, माइनस कर दो। फॉर एग्जाम्पल, आप घर से स्कूल गए 2 किलोमीटर चल के, और फिर स्कूल से अपने दोस्त के घर गए 4 किलोमीटर चल के। अब मुझे मतलब नहीं है ना आप पहले कितना चले, मुझे तो बस ये जानना है कि आपके स्कूल से आपके दोस्त का घर कितना दूर है। तो फिर आप क्या करो, बोलोगे दीदी 4 किलोमीटर दूर है। तो बस इसमें यही बात है कि इनिशियली कितना था मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे तो आखिरी में जानना है कि कितना डिस्टेंस आप चले हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर देंगे, 4460 माइनस 4200, सो दिस विल गिव द टोटल डिस्टेंस विच वॉज ट्रेवल्ड बाय द राजीव इन द ट्रिप। तो अपन को टोटल डिस्टेंस यहाँ मिल गया। टोटल टाइम हमें दे रखा है 4 hours 20 minutes। ठीक है, तो अपन को क्या निकालना है, अपन को एक एवरेज स्पीड निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। सो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ये है, टोटल टाइम दिया हुआ है, स्पीड निकाल लो। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, अब देखो वो दिल्ली से चंडीगढ़ गया और चंडीगढ़ से दिल्ली फिर से लौट के आ गया, तो इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो एक ही है, तो इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना वो जीरो है। अब क्योंकि ये जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो है। दैट्स ऑल। Now you have practice questions of the day, which is based on speed and velocity both. प्लीज इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में देना, और कोई भी सजेशंस हो या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो आइदर थ्रू ईमेल और थ्रू कमेंट बॉक्स। वी आर ऑलवेज अप फॉर यू गाइज, and thank you so much for watching. Do subscribe to our channel.